नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्वांटम फिजिक्स की यूनिट नंबर 2 श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर्स के अंदर हमने चर्चा की थी कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो क्या होती है, उसके अंदर जो अपना तरंग फलन साइन होता है उसकी भौतिक सार्थकता क्या है, उसका परसमानीकरण क्या होता है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रायिकता धारा घनत्व क्या होता है। यानी जो मैक्स बोर्न ने प्रायिकता बताई थी वेव फंक्शन से संबंधित, वो प्रायिकता धारा घनत्व क्या होता है यहाँ पर। तो ये जो लेक्चर रहेगा वो बीएससी बीएड यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर है 15 और जनरल बीएससी थर्ड ईयर का यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर है 9। वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर करें। साइन यहाँ पे श्रोडिंगर ने बताया था, इसका वैसे भौतिक अर्थ नहीं होता है। इसकी सहायता से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हल किया जाता है, बस इतना ही इसका महत्व है। इसलिए अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमें ये बात जो है सत्य नहीं लगती कि साइन ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा ही होता है क्वांटम फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में। अब आप क्वांटम फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी कि साइन कितना महत्वपूर्ण है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रायिकता धारा घनत्व। तरंग फलन साइन आर वेक्टर से वर्णित m द्रव्यमान के कण के लिए प्रायिकता धारा घनत्व जो है उसको s वेक्टर r वेक्टर t से डिनोट किया जाता है, या कभी कभी इसकी जगह आप यहाँ पर j वेक्टर को भी डिनोट कर सकते हैं। निम्न प्रकार परिभाषित है, यानी ये जो प्रायिकता धारा घनत्व है इसको इस प्रकार से दिया जाता है। इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो संबंध है कि s वेक्टर r वेक्टर t बराबर माइनस आयोटा h क्रॉस अपॉन 2m ब्रैकेट साइन स्टार डेल्टा साइन माइनस साइन डेल्टा साइन स्टार। और आप जानते हैं कि जो साइन है वो एक कॉम्प्लेक्स होता है और साइन स्टार उसका क्या होगा, यहाँ पर संयुग्मी होगा, कॉन्जुगेट होगा। अब ये जो रिलेशन है इसको हम एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं आयटा से ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो देखिए क्या मिलता है। ऊपर आयटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो आयटा स्क्वायर बनेगा और आयटा स्क्वायर का मान होता है माइनस का 1। तो ये माइनस जो है वो खत्म हो जाएगा, आयटा भी चला जाएगा और नीचे लग जाएगा आयोटा, यानी h क्रॉस बटे 2m आयोटा। ये भी प्रायिकता धारा घनत्व का संबंध है। और सिंपल रखने के लिए आप यहाँ पर डायरेक्ट s वेक्टर लिख सकते हैं, इसके आगे r वेक्टर और t लिखने की आवश्यकता हमें नहीं है। अब हमें क्या करना है, श्रोडिंगर समीकरण की सहायता लेते हुए इस संबंध को हमें वेरीफाई करना है, इस संबंध को हमें स्थापित करना है और इसके साथ साथ हमें एक सातत्य समीकरण प्राप्त होगी, कंटिन्यूटी इक्वेशन प्राप्त होगी, जो अपनी प्रायिकता P जिसे कि स्थिति प्रायिकता घनत्व भी कहते हैं और अपना S वेक्टर जिसे आप प्रायिकता धारा घनत्व कहते हैं, इनके पदों में वो हमें प्राप्त होती है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से उनको हम जो प्रूफ कर सकते हैं कि सूत्र स्थापित करना, यानी ये जो अभी हमने रिलेशन लिखा था इसको किस प्रकार से स्थापित किया जा सकता है। यदि फलन वास्तविक है, वैसे श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग फलन जो है साइन जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि यदि फलन वास्तविक है तो साइन स्टार और साइन दोनों यहाँ पे बराबर हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। इस वजह से अगर ऐसा होता है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग s वेक्टर यहाँ पर 0 होना चाहिए। एक वास्तविक पोटेंशियल एनर्जी वी आर वेक्टर टी क्षेत्र में गतिशील कण के लिए काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण, यानी हमें टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण की आवश्यकता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो साइन के आगे मैंने r वेक्टर t नहीं लिखा है कहीं भी, लेकिन सिंपल रखने के लिए हमने इसको डायरेक्ट लिखा, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर। तो श्रोडिंगर समीकरण काल आश्रित क्या होती है, आयोटा h क्रॉस डेल साइन अपॉन डेल t बराबर माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा स्क्वायर साइन प्लस v साइन। इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट। अब हमें साइन और साइन स्टार भी लेके आना है, तो साइन स्टार लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन ए का संयुग्मी कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, यानी कि माइनस आयोटा h क्रॉस, जहां पर साइन है उसको साइन स्टार से रिप्रेजेंट कर देंगे, डेल साइन स्टार अपॉन डेल टी बराबर माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा स्क्वायर साइन स्टार प्लस v साइन स्टार। इक्वेशन नंबर हो जाती है हमारे पास 2 नंबर इक्वेशन। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें कैसा संबंध बनाना था, हमें एक ऐसा संबंध बनाना है जिसमें साइन स्टार और साइन आए और साइन स्टार दोनों साथ में आते हों।
तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अंदर तो या तो सिर्फ साइन है या सिर्फ साइन स्टार है। तो हमें साइन और साइन स्टार का मल्टीप्लाई लाने के लिए क्या करना होगा, इन समीकरणों को साइन और साइन स्टार से मल्टीप्लाई करवाना होगा। समीकरण 1 को मैं क्या करूंगा, साइन स्टार से बाईं तरफ से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करूंगा और उसी प्रकार समीकरण 2 को मैं साइन से बाईं तरफ से गुणा करूंगा। भाई ये बाईं तरफ से ही गुणा हमें क्यों करना पड़ा, इसको आप समझेंगे जब हम आगे चैप्टर में बढ़ेंगे, यूनिट में बढ़ेंगे और ऑपरेटर्स के बारे में हम जब जानकारी लेंगे कि ऑपरेटर क्या होते हैं, उस पर तरंग फलन कैसे वर्क करता है, कैसे उस पर अप्लाई होता है, ऑपरेटर कैसे अपना काम करता है, तब आप ये समझ जाएंगे कि ये बाईं ओर और दाईं ओर से मल्टीप्लाई करने का सिस्टम जो है वो क्या है। तो समीकरण 1 को जब हमने साइन स्टार से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया आयोटा एच क्रॉस साइन स्टार डेल साइन अपॉन डेल टी बराबर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m साइन स्टार डेल्टा स्क्वायर साइन प्लस v साइन स्टार साइन। इक्वेशन नंबर हो गई 3। अब इक्वेशन 2 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस आयोटा एच क्रॉस साइन डेल साइन स्टार अपॉन डेल टी बराबर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m साइन डेल्टा स्क्वायर साइन स्टार प्लस v साइन साइन स्टार। इक्वेशन नंबर होगी 4। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसा रिलेशन ज्ञात करने के लिए, नेगेटिव वाला माइनस वाला रिलेशन ज्ञात करने के लिए हमें इस समीकरणों को आपस में क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 4 को समीकरण 3 में से घटाएंगे, यानी ये जो इक्वेशन 3 है इसमें से हमें घटाना है इक्वेशन नंबर 4 को। तो क्या आना चाहिए, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि समीकरण 3 में से जब मैं 4 को घटाऊंगा तो आयोटा एच क्रॉस दोनों में है तो ये तो आ जाएगा बाहर कॉमन, और इसमें से जब मैं ये घटाऊंगा तो माइनस का निशान लगेगा और माइनस यहाँ पर पहले से था तो ये हो जाएगा प्लस। तो बायां पद क्या आ जाएगा, आयोटा एच क्रॉस साइन स्टार डेल साइन अपॉन डेल टी प्लस के साइन डेल साइन स्टार अपॉन डेल टी, ये तो बन गया बायां पद। अब बात हम करें दाएं पद की, तो दाएं पद के अंदर आप ये देखेंगे कि जो मल्टीप्लाई आया साइन स्टार साइन और साइन साइन स्टार, ये दोनों एक ही बात है, यानी दोनों इक्वल होते हैं एक दूसरे के, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ वेव फंक्शन का मल्टीप्लाई है यहाँ पर, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई एक रियल नंबर हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ कोई ऑपरेटर नहीं है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं। तो जब मैं इस समीकरण में से ये वाली समीकरण घटाऊंगा तो यहीं पर आप एक बार सपोज करें कि ये प्लस का होगा और ये होगा माइनस का, तो ये दोनों तो यहाँ पे खत्म ही हो जाते हैं, ये स्टेप जो है वो v वाले खत्म हो जाएंगे। बचेगा क्या, ये वाला पद बचेगा और ये वाला बचेगा। अब जब हमने इसको घटा लिया है तो ये माइनस का है और ये है प्लस का। अब मैं इसमें से माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m को लेता हूँ कॉमन, यहाँ पर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m को मैंने ले लिया कॉमन, कॉमन माइनस वाला पद ले लिया तो ये वाला किसका बन गया, ये बन गया आपका प्लस का, और ये किसका रह गया, फिर से माइनस का हो गया माइनस कॉमन लेने के बाद। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m साइन स्टार डेल्टा स्क्वायर साइन माइनस साइन डेल्टा स्क्वायर साइन स्टार। अब हम क्या करते हैं, यहां से ये वाला जो पद है इसको कैसे लिख सकते हैं, आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी साइन स्टार साइन, यानी इनका जब हम अवकलन करेंगे तो हमें फिर से वही प्राप्त हो जाएगा u इंटू वी की सहायता से, और यहाँ से अपना जो स्टेप है वो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m और ये रह जाएगा एज इट इज। अब आगे हम क्या करेंगे, आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी साइन स्टार साइन, ये तो रहा सेम, बराबर यहाँ पे जो आपको डेल्टा स्क्वायर दिखाई दे रहा है इसमें से एक डेल में बाहर लेके आता हूँ और इसको लिखता हूँ माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा डॉट साइन स्टार डेल्टा साइन माइनस साइन डेल्टा साइन स्टार, ये हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अब आगे हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए ये एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट राशि है। अगर मैं आयोटा एच क्रॉस को राइट साइड में नीचे ले आता हूँ तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर डेल अपॉन डेल टी साइन स्टार साइन यहाँ पर रह जाएगा बराबर माइनस के डेल्टा डॉट। अब ये जो एच क्रॉस अपॉन 2m आयोटा आया ये मैंने अंदर लिख लिया क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसको कहीं लिख सकते हैं आप। पहले क्या था, ये पहले था एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। जब मैं इसको इस साइड में लेके आया तो एच क्रॉस से एक एच क्रॉस तो हुआ कैंसिल,
और आयोटा लग गया नीचे, यानी एच क्रॉस अपॉन क्या आ गया 2m आयोटा। माइनस कहाँ है, माइनस है बाहर, तो माइनस के एच क्रॉस अपॉन 2m आयोटा और अंदर रह गया एज इट इज साइन स्टार डेल्टा साइन माइनस साइन डेल्टा साइन स्टार। अब ये वाला पद जो है वो क्या है, क्या ये एस नहीं है, बिल्कुल ये एस है, ये रहा यहाँ पर जो सबसे पहले हमने देखा था, ये एस ही तो है। अब देखिए इसमें आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m है, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो अभी जो मैंने आपको बताया था ये सेम पद आ जाएगा, यानी ये क्या है एस वेक्टर है। और साइन स्टार साइन क्या होता है, क्या ये प्रायिकता नहीं है मैक्स बोरन के अनुसार, प्रायिकता है P, तो P बराबर साइन स्टार साइन। तो यहाँ पर जो P है इसको पोजीशन प्रायिकता घनत्व कहते हैं, यानी स्थिति प्रायिकता घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पे ये डेल P अपॉन डेल T हो जाएगा, पक्षांतन कर दूंगा मैं प्लस के और डेल डॉट, ये जो सारा स्टेप है ये एस वेक्टर प्रायिकता धारा घनत्व कहलाता है, बराबर हो जाएगा 0, इक्वेशन नंबर हो जाएगी 6। और ये पूरी इक्वेशन जो है इसे हम कहते हैं सातत्य समीकरण, कंटिन्यूटी इक्वेशन कहते हैं प्रायिकता घनत्व की। अब इसमें P जो है वो आपका स्थिति प्रायिकता घनत्व कहलाता है और S वेक्टर जो है वो आपका प्रायिकता धारा घनत्व कहलाता है। S वेक्टर की जगह आपको J वेक्टर लिखा हुआ भी मिल सकता है। अब इसमें एक नोट है जो मैंने आपको कल भी बताया था कि केवल एक विमा में परसमानीकरण प्रतिबंध जो होता है वो माइनस अनंत से प्लस अनंत साइन स्टार एक्स साइन एक्स डी एक्स बराबर 1 होता है। और अगर हम टोटल स्पेस की बात करें तो यहाँ पे डी आ जाएगा और कोई लिमिट यहाँ पे नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।